देखिए, इसमें आप लोगों को मालूम है 1 जनवरी को कुछ रिस्ट्रिक्शंस कुछ जिलों में लगाई गई थी और उसमें एक ग्रुप ए बनाया गया था कुछ जिलों का, जिसमें टोटल 5 जिले थे और उन 5 जिलों में हमारा जिला नहीं था करनाल। सिर्फ उन जिलों पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगी थी। कल 5 जनवरी को केसेस जो है अलार्मिंग रेट से बढ़े हैं। तो अब काफ़ी सारे जिले जैसे करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक और झज्जर, इन जिलों को ग्रुप ए जिलों में ऐड कर दिया गया है और उसकी नई गाइडलाइंस निकाली गई है। एक तरीके से कहा जाए तो पार्शियल लॉकडाउन लगाया गया है। अब इस लॉकडाउन में क्या क्या प्रावधान रहेंगे, कई सारी चीज़ों को लेकर के कुछ कन्फ्यूजन्स थे, तो वो हमने सरकार से भी बात की है अभी हाल ही में और मैंने पूछा है और उनसे काफ़ी सारी चीज़ों की क्लैरिटी आ गई है। एक जो इसमें सबसे प्रोमिनेंट चीज मैं एक एक करके बताते जाता हूँ। 4-5 मुख्य चीजें हैं। एक तो ये कि सिनेमा हॉल जो है वो पूर्णतया बंद रहेंगे। मल्टीप्लेक्स हॉल, सिनेमा हॉल्स जिले में तो वो बंद रहेगा। दूसरा, जितने भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, स्टेडियम्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, ये भी बंद रहेंगे क्योंकि यहाँ भी लार्जर गैदरिंग की आशंका है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो दफ्तर में लोग आएंगे, चाहे वो कर्मचारी हों, अधिकारी हों, पब्लिक हों, वैक्सीनेशन के साथ ही आएंगे। साथ ही पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट बसें हैं, प्राइवेट बसें हैं, बाकी और सुविधाएं भी हैं, सरकारी सुविधाएं, उन सब में वैक्सीनेशन को चेक किया जाएगा। बार्स और रेस्टोरेंट्स हैं वो 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगे। और जो सबसे क्रिटिकल पार्ट वो ये है कि जो मार्केट एरिया है हमारा वो 6 बजे बंद हो जाएगा। उसमें मैं थोड़ा सा सबसे ज्यादा लोगों को इसी चीज में कंफ्यूजन थी। तो 6 बजे जो हमारे मार्केट्स हैं, जो मेजर मार्केट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं शहर की बात करूं तो जैसे करण गेट मार्केट हो गया, कुंजपुरा मार्केट हो गया, सेक्टरों के मार्केट हो गए, जो हमारे मार्केट एरियाज हैं वो 6 बजे बंद कर दिए जाएं, उनकी शॉप 6 बजे बंद कर दी जाएं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसमें कुछ अपवाद हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जो इसेंशियल सप्लाईज हैं, जैसे दूध की दुकान है, मेडिकल शॉप्स है, ग्रोसरी शॉप्स हैं यानी किराने की दुकानें, पेट्रोल पंप्स हैं, ये 3-4 अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं, जो 6 बजे के बाद भी खुली रह सकती हैं। फॉर एग्जांपल मेडिकल शॉप्स जो है पूरी 24 आवर्स आपने देखी होंगी खुलती हैं ऑलमोस्ट, कई सारी दुकानें, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इन इसेंशियल चीजों को छोड़ करके बाकी सारा मार्केट ये एक्सपेक्टेड है कि 6 बजे बंद कर दिया जाएगा। जो होटल्स, रेस्टोरेंट्स हैं जो मार्केट एरियाज में हैं वो बंद रहेंगे, लेकिन जो स्टैंड अलोन है, होटल्स हैं, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो 11 बजे तक चल सकते हैं 50% क्षमता के साथ। तो एक अगेन इसमें जो एक बड़ा कंफ्यूजन जो बीच में आया था, जो हमने सरकार से क्लैरिफिकेशन ली है कि जो मार्केट एरियाज में होटल्स, रेस्टोरेंट्स हैं वो बंद कर दिए जाएं, क्योंकि जब पूरी मार्केट बंद होगी तो स्वाभाविक है वो भी बंद हो जाए ताकि लोगों की आवाजाही ना हो। लेकिन जो स्टैंड अलोन होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, ढाबे हैं, वो जो है 50% कैपेसिटी के साथ, सिर्फ 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगे। इसके अलावा जो पहले वाले प्रावधान है वो नियमानुसार लागू रहेंगे। जो मैरिजेस हैं फॉर एग्जांपल अगेन, तो शादियों का धार्मिक जो जुलूस निकाले जाते हैं उन सब की क्षमता है मैरिजेस में 100 आदमी से ज्यादा लोग ना जाएं। रिलीजियस उसमें 50 लोगों से आदमी ज्यादा शरीक ना हो, लेकिन वो 11 बजे तक ही चल सकते हैं, उसके बाद वो चलने की उनको अनुमति नहीं होगी। सर जिम्स भी बंद रहने वाले हैं? जिम्स की जो है वो सिर्फ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेटेड जो लोग हैं वो जिम में जा सकते हैं 6 बजे तक। तो 6 बजे तक जिम ओपन होंगे, सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग ही उसमें जाएंगे। कन्फेक्शनरी के लिए, मिठाई की दुकानों के लिए क्या आदेश है सर? जो जो अपना डेयरी वाली शॉप्स आई हैं उनके साथ साथ ही मिल्क शॉप्स, जो मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके शॉप्स का भी इंक्लूडेड है, क्योंकि उनके जो कई सारे आइटम्स पेरिशेबल होते हैं, खराब हो जाने वाले होते हैं। तो वो भी जैसे दूध की दुकानें 11 बजे तक या जिस भी समय तक खुलेंगी, उसी प्रकार से जो दूध से संबंधित प्रोडक्ट्स हैं उनकी शॉप भी, मिठाई की दुकान और कन्फेक्शनरी भी खुलेंगे 11 बजे तक। सर हाईवे के होटल खुले रहेंगे सर 11 बजे तक। कुरियर कुरियर सुविधाएं खुली रहेंगी, इसेंशियल सर्विस। धार्मिक स्थल, मंदिर गुरुद्वारे 6 बजे बंद हो जाएं और उसमें भी कैपेसिटी जो है 50 लोगों से ज्यादा की ना हो, और वो भी परमिशन के साथ। सर आपने कहा दुकानें जो बाजार की बने, जो गली मोहल्ले में जो दुकानें काफी सारी नुक्कड़ की दुकानें, इन जनरल मार्केट्स हैं। देखिए अब इंडिविजुअल मार्केट्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, लेकिन एक इसमें सिंपल सा बाइफर्केशन है। स्टैंड अलोन शॉप्स, अगर कोई अकेली दुकान है, फॉर एग्जांपल किसी गांव में एक ही दुकान है,
वो चल सकती है। स्टैंड अलोन शॉप्स 11 बजे तक चले, उसमें कोई दिक्कत नहीं मंडी में है, लेकिन मार्केट एरियाज जो है वो 6 बजे तक बंद हो जाए। जो आपने नुक्कड़ की बात की उसमें ज्यादातर दुकानें किराने की होती हैं, वो एनीवे जो है 6 बजे के बाद भी उनको तो सब्जी मंडी के लिए क्या आदेश रहेगा जो मुगल कनाल पे लगती है शाम को 6 बजे के बाद भी? सब्जी मंडी हम जो है अभी तो 6 बजे तक ही रिस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि वो दैट इज पार्ट ऑफ मार्केट प्लेस। तो 6 बजे के बाद कोई सब्जी मंडी नहीं लगेगी। जो मुख्य हमारी सब्जी मंडी है जो अनाज मंडी के पास में लगती है, उसका भी पिछली बार की तरह व्यवस्था की जाएगी। उसकी हम अरेंजमेंट कर रहे हैं कि किस तरीके से शहर के सेक्टर्स में उनको बांट करके, वार्ड वाइज बांट करके घर घर तक पहुंचाई जाए। और एक चीज मैं और क्लैरिफाई करूं कि होम डिलीवरी पे कोई प्रतिबंध नहीं है। होम डिलीवरी जो भी चीजें 6 बजे बंद हो रही हैं, अगर होम डिलीवरी 11 बजे तक की जाए तो उसमें कोई ये सर मेन आदेश इसलिए आया ताकि किसी को नुकसान भी ना हो, कारोबार भी सबका चले, और लेकिन भीड़ भाड़ से बचा जाए, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। नेचुरली देखिए मार्केट जो है उसमें लगभग सुबह 9-10 बजे खुल जाती है, तो 6 बजे तक यानी 8 घंटे 10 घंटे पर्याप्त समय होता है कि वो अपनी बिक्री करें, तो उनका बिजनेस भी प्रभावित ना हो। लेकिन 6 बजे के बाद लोग अननेसेसरीली घूमे भी ना, इसलिए ये आदेश आएगा। सरकारी बसें चलेंगी, लेकिन हम रिस्ट्रिक्टेड जब जरूरत होगी उसी समय चलाएंगे। सरकारी बसों में सिर्फ वैक्सीनेशन दिखा करके लोग बैठ सकते हैं। क्षमता क्या रहेगी? कैपेसिटी क्या रहेगी? 50% रहेंगी और वैक्सीनेटेड रहेंगे। फैक्ट्रीज का क्या रहेगा? इंडस्ट्रीज बिल्कुल चालू है और वो बस वैक्सीनेशन और मास्क के नॉर्म्स लगा करके रखे। अदरवाइज सर सैलून्स के लिए तो कोई ऐसा नहीं इस बार? सलून का चूंकि गैर जरूरी कार्यों में है तो 6 बजे तक खुलेंगे। और रेडी वालों के लिए सर शाम के 6 बजे के बाद? 6 बजे के बाद और कोई भी एक्टिविटी जो जरूरी नहीं है वो अलाउड नहीं होगी। लिकर शॉप 6 बजे बंद हो जाएंगे। सर स्कूलों के अंदर जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेके सुबह भी बात हुई थी आपसे, तो जिस तरह से स्कूल बंद है तो क्या स्कूल जाके बच्चे वैक्सीन लगवाएं? हाँ, स्कूलों पे हमने बच्चों को विशेष परमिशन दी है, सरकार ने भी दी है कि वैक्सीनेशन के पर्पज से बच्चों को 15 साल से ऊपर वाले बच्चों को, मोस्टली ये बच्चे हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में ही होते हैं, तो उनको स्कूल बुलाने की इजाजत दे दी गई है। इनफैक्ट हम बुला भी रहे हैं, हमने शेड्यूल बनाया हुआ है, ब्लॉक वाइज बच्चों को बुला रहे हैं और वैक्सीनेट कर रहे हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों में